नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम परस्पर सहयोगी ग्रुप पर जो चर्चा चल रही है उसके संबंध में अपनी बात रखना चाहते हैं। संगठन का एक ही उद्देश्य है कि दिवंगत साथी, अपनी जो टीम है उसमें जो साथी दिवंगत होते हैं उनके नॉमिनी को सहयोग प्रदान करना। विगत 2 बार हम लोगों ने देखा कि जब कोई साथी दिवंगत हो जाता है तो उसके लिए हम लोग नॉमिनी के लिए सहयोग के लिए अपील करते हैं और लगभग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब जाकर वो सहयोग एकत्रित हो पाता है और हम लोग वो नॉमिनी तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए ये प्रयास किया गया, सभी लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि पहले से एक संगठन का एक खाता खुल जाए जिसमें हम सब लोग 500-500 रुपया एकत्रित कर दें और जो उसमें सदस्य होगा, जिनके 500 रुपए जमा होंगे उनको उसका लाभ मिलेगा और उनमें से किसी साथी के दिवंगत होने पर उसके नॉमिनी को 2-4 दिन के अंतर्गत ही वो धनराशि प्रदान की जाए। इस प्रकार से एक प्रस्ताव आया था और हम सब लोगों ने चर्चा करके यह प्रस्ताव पास किया था। विगत 1 साल से लगातार हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे खाता खोलें और कोई वैधानिक संकट भी ना आए, पता चले कोई मामला उलझ जाए, आगे संख्या बड़ी भी हो सकती है, अभी भी 150 तक जाती है, फिर आगे और भी ज्यादा संख्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि पैसे का भी मामला है तो पारदर्शी तरीके से व्यवस्था रखना चाहते हैं। उसके अंतर्गत एक विचार बना कि एनजीओ का गठन करते हैं और उस एनजीओ में जो पदाधिकारी होंगे उनके नाम से एक खाता खोला जाएगा और उस खाते में उनके नाम से क्या है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो संगठन के नाम से एक खाता खुलेगा। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरीके से 3-4 लोगों के नाम एक सामूहिक खाता खुल जाएगा। हालांकि वो संगठन के नाम का खाता होता है, लेकिन फिर भी उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं खाता खुलने में। वो अध्यक्ष और 3-4 पदाधिकारियों के नाम, उनके भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगते हैं। संगठन का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। इस प्रक्रिया में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए अब ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को कुछ लोग चुनने हैं और चुनने इस प्रकार हैं कि ये लगे कि ये परस्पर सहयोगी ग्रुप है। एक ही अधिकतर, क्योंकि इसमें शुरुआती चरण में जो लोग जुड़े, हम ही जुड़े। हमने गोपाल मिश्रा और भी अपने साथी रहे, आशीष अवस्थी, राघवेंद्र सिंह चौहान, इस प्रकार से 4-5 लोगों ने, हम लोगों ने प्रयास किया और धीरे 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 हम लोग अच्छी संख्या तक पहुंचे। तो क्योंकि एक हमारा और संगठन है सबल समाज सेवा संस्थान, तो ये प्रचार प्रसार सबसे अधिक उसी ग्रुप में हुआ। तो सबसे अधिक लोग ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए हैं। प्रचार प्रसार हुआ तो कुछ और अन्य लोग भी जुड़े,
तो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन में हम चाहते हैं कि एक अन्य जाति के लोग भी, अन्य वर्ग के लोग भी इसमें जुड़े, क्योंकि ये संगठन का प्रारूप अलग प्रकार का है और हम चाहते हैं कि ये परस्पर सहयोगी ग्रुप ही रहे, लगे कि सर्वजाति और सबका ग्रुप है ये, अन्य लोगों को जुड़ने में भी कोई इस प्रकार से ये ना लगे कि एक समाज का, एक जाति का ग्रुप है ये। तो रजिस्ट्रेशन में हमने देखा कि डॉक्टर मनीष वर्मा जी, आपको हमने प्रभारी जब बनाया था तो आपके कार्यकाल में सबसे अधिक लोग, लगभग 100 की संख्या में लोग जुड़े। हालांकि उसमें प्रयास सबका था, हमारा भी प्रयास बहुत था, लेकिन फिर भी आपका भी प्रयास था, आपने अच्छे लोग जोड़े और उनने भी, जो आपने जोड़े उनने भी प्रयास किया अलग से, तो संख्या बहुत अच्छी रही। उसके बाद धीरज शुक्ला जी ने भी प्रयास किया, कुछ लोग आपके माध्यम से जुड़े। श्रीमती जीत कुमारी दुबे जी, आपने भी, आपके माध्यम से भी बहुत से लोग जोड़े गए। श्याम किशोर तिवारी जी के माध्यम से लोग जोड़े गए और भी बहुत साथियों के माध्यम से लोग जोड़े गए। और गोपाल मिश्रा हमारे मित्र दिवंगत हो गए हैं। सबसे पहला सहयोग भी ग्रुप के माध्यम से उन्हीं को हुआ था। तो उनकी पत्नी जब जुड़ी तो उन्होंने भी उसी भूमिका में जुड़ी जो गोपाल मिश्रा जी ने की भूमिका थी, उन्होंने भी लोग जोड़े। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो है हो, उसमें डॉक्टर मनीष वर्मा जी को अध्यक्ष की भूमिका में, और हमारे धीरज शुक्ला जी, श्याम किशोर तिवारी जी और जीत कुमारी दुबे जी, अनुपमा मिश्रा जी, इन लोगों को इसमें स्थान दिया जाए। उदय प्रताप सिंह चिमकुनी से, उनका भी जब से जुड़े हैं तब से उन्होंने लगातार सहयोग की भूमिका में रहे हैं, तो उनको भी पदाधिकारियों में स्थान दिया जाए। और क्योंकि ये कार्यक्रम, ये ग्रुप की परिकल्पना हमारे द्वारा की गई थी और इसके बारे में हमको लगता है कि शुरुआत से और अंत तक जुड़ने वाले हर इस पूरे संगठन की, ग्रुप की हर एक रचना से संबंधित हमें जानकारी है और इसमें तन्मयता से जुड़े लोगों में मेरा भी नाम है। इसलिए मैं चाहता हूं मैं भी इसमें अपनी भूमिका में रहूं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना भी बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम अगर करो तो उसमें आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना पड़ता है, तब लोगों को उस पर विश्वास होता है। अन्य भी बहुत साथी हैं हमारे इसमें, अतुल दुबे जी का योगदान, और विकास त्रिपाठी, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, ये सब हमारे घर के हैं। तो बहुत ज़्यादा एक ही परिवार से ना लेते हुए हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी जुड़ें, अन्य लोगों को ये ना लगे एक ही परिवार का, एक ही जात का इस प्रकार से संगठन है। संगठन की रूपरेखा सब लोग जुड़ेंगे उसमें, और आगे जो जिम्मेदारियां हैं, जिले की जिम्मेदारी, प्रभारी की जिम्मेदारी, अन्य मंडल की जिम्मेदारी, कार्य बढ़ेगा तो जिम्मेदारियां संगठन में और भी होती हैं, तो उनमें हम लोग रहेंगे और लोग रहेंगे। और सही भी तो पूछो तो कि एनजीओ के रजिस्ट्रेशन में भी हम अपने स्थान पर अपनी धर्मपत्नी को रखेंगे, क्योंकि पैसे के लेन देन का है और हम सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स के दायरे में भी रहते हैं, तो उसमें
हम लोग रहेंगे, हम लेकिन थोड़ा सा अन्य जिम्मेदारी में रहेंगे, जिम्मेदारी से देखेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन एनजीओ में जो 11 लोग हैं, अभी शुरुआत में 11 लोगों के लिए ही बताया गया है कि 11 लोग ही शुरुआत में जुड़ सकते हैं मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम संख्या लेके चल रहे हैं, 11 लोग अपने, हम लोग 11 लोग जुड़े हैं। बैठक होगी, ऑनलाइन बैठक ही रखेंगे अब, क्योंकि वैसे बैठक में सब लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं, समय नहीं दे पाते हैं। हमने एक प्रस्तावना के रूप में ये वीडियो बना दिया है, और कुछ सभी साथियों से आग्रह है कि ये ना समझें कि कोई बात छुपा के कोई काम कर रहे हैं, या किसमें कोई संदेह है, कोई बताने वाला नहीं है या कोई मार्गदर्शक नहीं है। इस संगठन की और इस ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बताने के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे, सोशल मीडिया पर और हर प्रकार से। बात बैठक की है तो मैं तो बैठक के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, करता ही रहता हूँ बैठक। लेकिन हमने देखा है कि लोगों की बैठक के प्रति रुचि नहीं रहती है। जितना हम प्रयास करते हैं, लोग आते नहीं हैं। सबके पास समय की बाध्यता रहती है, कुछ ना कुछ काम सबको लगा रहता है। और जब भी बैठक आप लोग सब लोग तय कर लेंगे, हम तो वैसे भी बैठक करते रहते हैं, और जब आप लोगों का मन हो जाएगा फिर बैठक कर लेंगे। पारदर्शिता में कभी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप जो कहना चाहें अपनी बात खुल के उसमें रख सकते हैं। एनजीओ रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस समूह को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार करना चाहते हैं। और दूसरा, कल को कोई वैधानिक दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि हम लोग सब परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, इस ग्रुप को, परस्पर सहयोगी ग्रुप परिवार को। और आपस में कोई विवाद ना हो, बिल्कुल घर की तरीके से अपना समझ के एक दूसरे को हम लोग चलें। और बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। और एक ऑनलाइन बैठक रखेंगे। जिन लोगों को भी कोई समस्या है तो उस बैठक में आप विचार रखें। और भी अगर कुछ लिखना है तो अपने उसी ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी दे दें, अपने जो कुछ बोलना चाहें आप, तुरंत आपको सटीक और बिल्कुल यथोचित जवाब मिलेगा। क्योंकि कोई मन में कुछ है नहीं, बस एक अच्छा कार्य की भावना है, और चाहते हैं कि अच्छे तरीके से काम संपन्न हो। हमने 4 लोगों से काम बढ़ाया है आज, तो अच्छी संख्या ठीक है। और लक्ष्य है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने की। और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब लगा रहता है। लेकिन जब रास्ता तय कर लिया है, रास्ता चुन लिया है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि पहुंचेंगे जरूर। समय कम या ज्यादा लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।